तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? अब्बू से? हेलो, तुम वही हो ना जिस रिलीजन में हलाला परफॉर्म किया जाता है? तुम तो उसी रिलीजन से बिलोंग करती हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल इस्लाम विद जीनी। टुडे आवर टॉपिक इज हलाला। वी विल डिस्कस टुगेदर व्हाट इज हलाला इन ब्रीफली एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ, नॉट एज द सोसाइटी व्यू। व्हाट्स द रियल हलाला मीनिंग? पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सोसाइटी में हलाला क्या है। सोसाइटी में लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, 100 में से 95% लोगों को ये लगता है कि हलाला इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि पहले एक मर्द एक औरत को अगर उसने तलाक दे दी है और अगर उसको 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 5 दिन 10 दिन में उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं मैंने तलाक देकर गलती कर दी, तो ये बोला जाता है कि उस टाइम पर उसको हलाला करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। फिर हलाला वो कैसे करके करवाएंगे? पहले वो उस औरत की शादी दूसरे मर्द से करवाएंगे। वो औरत उस मर्द के साथ में रहेगी, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी और इमीडिएटली उसको पूरा प्लान किया जाएगा और इमीडिएटली जस्ट शादी के बाद में जैसे उनका कांटेक्ट हुआ सेक्सुअली, वो उसको डिवोर्स दे देंगे। और जो पहले वाला जो मर्द रहेगा, उसका एक्स हस्बैंड रहेगा, वो उससे फिर से निकाह कर लेगा। ये सोसाइटी की तरफ से हमको हलाला बताया जाता है। पर क्या हलाला सच में यही है? आपने सोचा है कभी या जानने की कोशिश की कि कुरान और हदीस में हलाला क्या बताया जाता है? ये बहुत ही गलत चीज है। कुरान में बिल्कुल अगेंस्ट बताया गया है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आप प्रैक्टिस करो, आप प्लान बनाओ और फिर हलाला परफॉर्म करो। और हलाला जिस तरीके से सोसाइटी में बताया जाता है वो हलाला बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो बिल्कुल नाजायज है, हराम है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस्लाम में तलाक क्या है और तलाक किस तरीके से होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, ये लगता है कि जस्ट हस्बैंड ने 3 बार तलाक 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 बोला और दोनों का तलाक हो जाएगा, बट ये असलियत नहीं है। हस्बैंड जब 3 बार तलाक बोलेगा उसके बाद में 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। जो पीरियड का टाइम होता है वो 3 महीना होता है। 3 महीने के बीच में जो ओल्डर पीपल रहेंगे उन समझाएंगे, या फिर हो सकता है उनके दिल ही नर्म हो जाए एक दूसरे के लिए, और हो सकता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। अगर वो इन 3 महीनों के अंदर एक दूसरे को वापस से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इस समय उनका निकाह टूटेगा नहीं, उनका तलाक नहीं होगा। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से निकाह में बंधे रहेंगे। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने बोला और इमीडिएटली उनका तलाक हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब 3 महीने उनके कंप्लीट होंगे उसके बाद में उनका तलाक होगा। उससे पहले अगर वो दोनों वापस एक होना चाहते हैं तो वो एक हो सकते हैं, उनका तलाक नहीं होगा। ये हो गया क्लियर तलाक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हलाला। हलाला क्या है और हलाला कब परफॉर्म किया जाता है? हलाला को समझने के लिए पहले आपको कहानी की जैसे सुनना पड़ेगा। मानो 2 हस्बैंड वाइफ है, इन लोगों की नहीं बन रही है, बहुत समझा दिया, बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि शादी के हुकूक क्या है, इतना जल्दी डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। वो बिल्कुल ही उनकी जिंदगी में पीस बचा ही नहीं है। उनका फाइनल बस यही रहेगा कि हाँ मुझे अब डिवोर्स ही लेना है, ठीक है। तब वो डिवोर्स लेंगे, वो दोनों की तरफ से प्लान होगी। हो सकता है किसी झगड़े की वजह से या किसी एंगर इशू की वजह से अगर हस्बैंड ने बोल दिया है तलाक तलाक तलाक, तो तलाक बोलने के बाद भी बहुत सारे जो आसपास के मौलाना रहेंगे, बड़े रहेंगे, लड़की की साइड के और लड़के के साइड के भी, दोनों लोग ही उन दोनों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो 3 महीने से पहले पहले नहीं समझते हैं तो 3 महीने के बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा, फाइनल डिवोर्स हो जाएगा उनका। अभी हो गया पहले डिवोर्स की बात। अब अगर पहले डिवोर्स के बाद में हो सकता है 3 महीने के बाद अगर वो फिर से चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं, उनको ये फील होगा कि हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है डिवोर्स लेकर, तो फिर उस टाइम पर वो फिर से रीमैरिज कर सकते हैं। रीमैरिज ऐसा नहीं कि बस सिंपली निकाह करेंगे और खुद करके और कर लिया है सब, ऐसा नहीं। फिर से उनको मेहर मुकर्रर करनी पड़ेगी। दोनों अगेन रिफ्रेश शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड बार। फिर मान लो किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से उनका सेकेंड बार भी शादी 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम हो, फिर से वो नहीं चल पाई।
फिर से उनको लगा, स्ट्रांगली लगा कि हाँ हमको अब तो डिवोर्स लेना ही है, हमने गलती कर दी फिर से निकाह करके और हमको फिर से डिवोर्स लेना है। फिर उनका अगेन 3 महीने का पीरियड होगा। 3 महीने के पीरियड के अंदर अगर वो नहीं समझते फिर उनका क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। सेकेंड डिवोर्स होने के बाद भी उनको फिर रियलाइज होता है कि नहीं हमने फिर से गलती कर दी, हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, हमें शादी में रहना है। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर मेरी शादी का प्लान करेंगे। तो तीसरी बार जब उनको शादी करनी होगी, फिर अगर उनका डिवोर्स हो जाता है तो वो आ जाएगा ट्रिपल तलाक में। उनका 3 बार तलाक हो चुका है। तीसरी बार फिर अगर वो शादी करना चाहते हैं तो सेम जो सेकेंड टाइम उन्होंने मैरिज की थी, सेकेंड टाइम निकाह किया था, वही रूल्स रेगुलेशन वापस लगेंगे। फिर उनको मेहर मुकर्रर करना होगी, फिर निकाह करना होगा फ्रेश, ठीक है। फिर मान लो कि थर्ड टाइम भी उनकी नहीं बनी, फिर वापस यही होगा कि उनको समझाइश दी जाएगी, वही सब वगैरह वगैरह। उसके बाद में उन्होंने 3 महीने से पहले अगर सुलह कर ली तो ठीक है, 3 महीना बाद हुआ तो वो फिर चला जाएगा ट्रिपल तलाक में। फिर वापस से वो शादी नहीं कर सकते। फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा हलाला का। समझ में आया आपको? 3 बार शादी को इस्लाम में अलाउ किया गया है। अगर तीनों बार अगर शादी नहीं चलती है और वो वापस से शादी करना चाहते हैं तो 3 बार वो कर सकते हैं, बट 3 बार होने के बाद वो हो जाएंगे ट्रिपल तलाक। फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, वो लड़की उसके ऊपर लॉफुली हराम हो जाएगी जब तक कि हलाला परफॉर्म नहीं किया जाए। अब हलाला ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे हाँ हलाला परफॉर्म करना है, चलो उस लड़की का प्लानिंग करो, लड़का ढूंढो, कोई भी लड़का बुढ़ा ठुड्डा ओल्ड जवान कोई भी देखकर पैसे वैसे देकर उसको और उसकी शादी करवा दो और फिर तलाक लेकर फिर मैं शादी कर लेता हूं। ये हलाला नहीं है, ठीक है। नेचुरली अगर वो लड़की किसी से शादी करती है, ऐसा नहीं कि उसकी लड़की के दिमाग में भी ये चल रहा है कि हाँ मैं अभी शादी कर लेती हूँ और फिर मैं इसको तलाक दे दूंगी, इससे लड़ाई करने लग जाऊंगी और फिर उस डबल उससे शादी करने पहुंच जाऊंगी, तो ये सब हराम हो जाएगा, ठीक है। नेचुरली बॉन्ड बनता है। नेचुरली अगर उसकी शादी होती है किसी दूसरे मर्द से और दूसरे मर्द से शादी होने के बाद अगर वो दूसरा मर्द हस्बैंड, उसका दूसरा हस्बैंड अगर किसी रीजन की वजह से, हो सकता है उसका इंतकाल हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या कोई नेचुरल रीजन की वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो जाए, तब वो लड़की अगर चाहे डिवोर्स होने के बाद में वो चाहे तो उस पहले वाले हस्बैंड से शादी कर सकती है। इसे बोलते हैं हलाला, ना कि प्लान करके फिर उसकी शादी करवाना, वो हराम हो जाए। कुरान में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर 3 बार तलाक होता है तब हलाला परफॉर्म करना है और हलाला इंटेंशनली नहीं होना चाहिए और नेचुरल मैरिज के तहत ही हलाला होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको थोड़ा भी हलाला से रिलेटेड नॉलेज मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।